से मैं आप लोगों को टर्माइट कंट्रोल की बातें बताऊंगा। टर्माइट यानी कि अलग अलग रीजन में इंडिया के हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ पार्ट में हम इसको दीमक के नाम से जानते हैं। कुछ लोग जैसे हम साउथ में जाते हैं, आंध्रा में, यहाँ पर तेलंगाना में अगर मैं बात करूं तो लोग इसको छेदन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर मैं गुजरात रीजन की बात करूं तो लोग इसे इसे उदय के नाम से जानते हैं। तो नाम चाहे कुछ भी हो, इंग्लिश में इनका नाम टर्म है टर्माइट, और इनका ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली इसमें दो तरह का ट्रीटमेंट है। एक तो है प्री कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग बनाने के पहले ही ट्रीटमेंट देना, और दूसरा है पोस्ट कंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट यानी कि बिल्डिंग बनने के बाद ट्रीटमेंट देना। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, लगभग दोनों के केमिकल्स तो सेम है, लेकिन जो प्रोसेस है वो दोनों की अलग अलग है। कैसे ट्रीटमेंट करना वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, टर्माइट कंट्रोल में जो हम प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, पहले प्री कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। टर्माइट्स के बारे में पहले तो समझ लें कि टर्माइट्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये टर्माइट ही है कि कुछ और है। प्री कंस्ट्रक्शन में देखिए, टर्माइट को सबसे पहले तो पहचानना। कई बार हमको हम व्हाइट एंट के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग जैसे कस्टमर कॉल करते हैं हमारे कस्टमर केयर नंबर पर, तो बोलते हैं कि ये व्हाइट एंट है, तो लोगों को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि व्हाइट एंट, एक्चुअली इनको व्हाइट कलर के होते हैं और एंट की स्पीसीज से आते हैं, इसीलिए हम इनको व्हाइट एंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके घर में टर्माइट का यानी कि दीमक का इन्फेस्टेशन है तो उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना। कैसे पहचानना कि इसमें जो आपका दीवार का एरिया है ना, वो थोड़ा सा ट्यूब लाइक ऐसी मिट्टी की लेयर बनती है, ब्रांच बनती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है दीवार के इनर पार्ट में, आउटर पार्ट में, या कि आप फर्नीचर में, कॉर्नर्स में, किचन में, टॉयलेट में, कहीं भी ऐसी लेयर बन सकती है। कई बार तो जब इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि बीच बीच में उसके मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे ग्लोब जैसे बन जाते हैं, तो वो भी स्ट्रक्चर एक्चुअली टर्माइट का ही है। स्टार्टिंग में तो हमको पहचान में नहीं आता है, लेकिन बाद में जब इन्फेस्टेशन इसका बहुत ज्यादा 60-70% तक बढ़ जाता है तो हमको पता चलता है कि ये दीमक ने तो पूरा हमारा फर्नीचर खराब कर दिया। तो इससे बचने के लिए हम कैसा ट्रीटमेंट करते हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि सच में हम क्या करते हैं। पूरे सब लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए जो कि आइडियल ट्रीटमेंट है सच में। तो वो ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। अभी एक तो पेंडेमिक के कारण जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपना भी प्रोटेक्शन करना है, कस्टमर को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये मास्क वेयरिंग है, ये सारी चीजें, सैनिटाइजर है, वॉशिंग हैंड है, ये सारी चीजों का ध्यान तो रखना ही है। लेकिन सच में इसका ट्रीटमेंट का सही प्रोसेस क्या है उसको हम 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन में टर्माइट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये पूरा ट्रीटमेंट 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या कि जब आप बीम डालते हैं, यानी कि जब आप स्ट्रक्चर के लिए तैयार करते हैं, तो स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है कि जब भी हम डिगिंग करते हैं या तो उसमें पिलर लगाने वाले होते हैं, तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया है उस कंस्ट्रक्शन एरिया को अच्छी तरह से खोद करके, खुदाई करके उसमें केमिकल को स्प्रे करना। ये पहला स्टेप होता है। जितना भी स्क्वायर फीट हमारा एरिया है पूरे में ऐसा करना। दूसरा स्टेप है जब आप पिलर बनाते हैं, पिलर बनाने के बाद जो हमारा स्प्लिंट वाला एरिया है जहां पे हम फिलिंग करते हैं, उस स्प्लिंट वाले एरिया में भी कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस में डिग करके, एक ड्रिलिंग करके उसमें केमिकल को फिल करना। अब तीसरा प्रोसेस हमको कब करना है, थर्ड स्टेप कब करना है, जब हमारी दीवार ऊपर उठने लगती है, प्लास्टर करना बाकी रह जाता है, तो प्लास्टर करने के पहले पूरा केमिकल का स्प्रे करना। चौथा स्टेप कब करना है, फोर्थ स्टेप के लिए हमको जब हम प्लास्टर हो जाता है, अभी उसके बाद हम फर्नीचर बनाने वाले हैं, कलर करने वाले हैं, तो उसके पहले ये ट्रीटमेंट करना। तो 4 स्टेप, पहला जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तब, दूसरा पिलर के स्प्लिंट एरिया में, तीसरा जब हमारा पूरा एरिया तैयार हो जाता है लेकिन प्लास्टर नहीं होता है तो ब्रिक्स के अंदर, और चौथा प्लास्टर होने के बाद। ये 4 स्टेप में प्री कंस्ट्रक्शन हमको कराना चाहिए। इसके बाद ट्रीटमेंट की सही प्रोसेस क्या होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टर्माइट इस तरह के जो छोटे एनिमल्स हैं, एक्चुअली आपको देखने में तो ये बहुत ऐसा लगता है कि बहुत छोटे हैं, सच में इनको अगर हम देखें तो ये छोटा सा पार्ट ऐसा दिखने वाला ये कीड़ा जो है ना, ऐसे ये इसके पहचान के ऐसे 3 पेयर इनके लेग्स होते हैं,
इनको पहचानना है। ऐसे ये टर्माइट्स हैं, ब्राउन कलर के होते हैं और इनको आप देख करके भी पहचान सकते हैं। तो ये 4 स्टेप में आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, सपोज ये आपका घर है और इस घर में कहीं पर टर्माइट का इन्फेस्टेशन, इंडिपेंडेंट मकान है आपका, इसमें एक्चुअली 2 तरह के मकान में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर आपका कोई अपार्टमेंट है, मल्टी स्टोरी हाउस है, तो जनरली हमारा जो लोअर स्टोरी होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें आती है, लेकिन जो अपर स्टोरीज होती हैं, 3rd 4th 5th के बाद, उसमें थोड़े से कम चांसेस होते हैं। तो जब मान लीजिए हमारा इंडिपेंडेंट होम है और उसमें टर्माइट का ट्रीटमेंट करना है, तो ये वाला जो हमारा आउटर एरिया होता है घर का, जो बाहर का दीवार का एरिया होता है, ये बाहर के दीवार में भी मतलब मिट्टी में चारों तरफ से हमको क्या करना चाहिए कि 1 फीट की डिस्टेंस में, सपोज ये डिस्टेंस है, यहाँ पर 1 फीट, यहाँ पे 1 फीट, यहाँ पे, तो हर एक 1 फीट में अपने मकान के आउटर एरिया में बाहर की तरफ हमको इसमें कम से कम 4 से 6 इंच का ड्रिलिंग करा करके उसमें 3 बार केमिकल फिल करना चाहिए। एक बार केमिकल फिल किया, एब्जॉर्ब हो गया, दूसरी बार फिल किया आधे घंटे के अंदर में, एब्जॉर्ब हो गया, फिर से आधे घंटे के डिफरेंस में फिर से उसमें फिल किया, फिर वो एब्जॉर्ब हो गया। तो ये पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस तरह से घर के चारों तरफ बाहर की तरफ करना। अब घर का अंदर का जो एरिया है, घर के अंदर के एरिया में कैसे ट्रीटमेंट करवाना कि जहां पर हमारा जो बेसमेंट है, जहां हम फ्लोर कहते हैं, फ्लोर का एरिया और जहां से दीवार ऊपर उठती है, तो ये जो स्कर्ट वाला एरिया है उसमें 45 डिग्री के एंगल में, सपोज जैसे ये आपका दीवार का एरिया है और ये यहाँ, तो इसके 45 डिग्री के एंगल में हमको क्या करना है, ड्रिलिंग करवाना है। और ड्रिल कितनी, कम से कम 4 से 6 इंच की ड्रिलिंग होना चाहिए। और ड्रिलिंग करने के बाद क्या करना है, उसमें केमिकल वही 3 प्रोसेस फिल करवाना है। दीवार का पूरा पूरा कोना, एक एक एरिया कम से कम 1 फीट की डिस्टेंस में ड्रिलिंग करके हमको केमिकल फिल कराना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना है कि दीवार का जो ओपन एरिया है, जहां पर इन्फेस्टेशन सबसे ज्यादा है, वहां पे करवाना चाहिए। फिर लकड़ी का अगर कोई पोर्शन है, खास तौर से टर्माइट का सबसे पहला इन्फेस्टेशन जो होता है वो लकड़ी या लकड़ी से जनरेट होने वाले जो सेल्यूलोज आइटम्स होते हैं, जैसे कपड़ा भी जैसे कॉटन का है, दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द सेल्यूलोज। जैसे आप बुक्स लेते हैं, बुक्स में भी सबसे ज्यादा इन्फेस्टेशन फास्ट होता है, तो वो हो गया। और फर्नीचर का जो पोर्शन है वो हो गया। हालांकि अभी एंटी टर्माइट, जो टर्माइट प्रूफ है से प्लाई आती हैं, उनका भी यूज हम करते हैं, लेकिन वो 2 साल 3 साल केमिकल का इफेक्ट रहता है, फिर वो धीरे धीरे खत्म होता है, तो टर्माइट का इन्फेस्टेशन फिर बढ़ने लगता है। तो ऐसे फर्नीचर को भी हमको क्या करना है, कवर करना है। अभी एक बात को हमको खास ध्यान में रखना है कि जब हम दीवार में ड्रिलिंग करके जो केमिकल फिल करते हैं वो डाइल्यूटेड होता है, लेकिन जो हम फर्नीचर में ड्रिल तो कर नहीं सकते वहां पर, क्योंकि फर्नीचर का जो हमने लकड़ी यूज किया है वो कैसा होता है, लेयर वाइज लेयर होता है ना। अगर आप लेमिनेट यूज करते हैं, प्लाई यूज करते हैं, तो वो लेयर वाइज स्ट्रक्चर होती है। तो वो लेयर वाइज लेयर स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या करना है, उसको फिल करना है सिरिंज के थ्रू, और हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब आपका जो केमिकल है वो केमिकल पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड हमको यूज करके लकड़ी में करना चाहिए, तो ही टर्माइट उससे किल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डाइल्यूट करके यूज करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, खास तौर से वुडन के लिए, तो उसमें टर्माइट मरते नहीं हैं, बल्कि फर्नीचर भी हमारा खराब हो जाता है। तो मिट्टी में जो हम यूज करते हैं दीवार में, वो 3 ml पर लीटर हमको यूज करने का एकदम आइडियल कंसंट्रेशन है, जो हर एक कंपनी लगभग यही कंसंट्रेशन देती है। अब एक्चुअली इसको यूज करने का जो मैं आपको तरीका बता रहा था कि किस तरह से हमको टर्माइट के कंस्ट्रक्शन में, कंट्रोल में यूज करना चाहिए, वो आप लोगों को बता देता हूं। इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं, दीवार में ये कैसे आता है, वॉल में कैसे आता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं। एक्चुअली पहला तो इसका रीजन क्या है कि टर्माइट हमारे घर में आता कैसे है। एक्चुअली देखिए, कोई ना कोई, हर एक, ये मिट्टी की बनावट पर भी निर्भर करता है। पूरे इंडिया में जो मिट्टी का प्रकार है, सॉइल का जो टाइप है, वो अलग अलग प्रकार का है। सॉइल के टाइप पर कैसे कि कोई सैंडी सॉइल है, कोई एकदम बड़े ग्रेवल्स वाली है, कोई छोटे ग्रेवल्स की है। तो खास तौर से हमारा जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है इंडिया में, वहां पर खास तौर से जैसे देहरादून का, उत्तराखंड का ये वाला एरिया है, वहां का जो मिट्टी है उसमें टर्माइट का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। अभी हम कोस्टल रीजन की बात करें तो जैसे ये वाला हमारा साउथ वाला रीजन है, केरला का पोर्शन है, आंध्रा का कुछ पोर्शन है, यहाँ पर भी टर्माइट का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। हैदराबाद है, ये सारे एरिया में इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है। तो कई बार तो ये मिट्टी के पार्टिकल जैसा उसका ग्रेवल है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन
एक ही एरिया में रहने वाले दो घरों में अलग अलग इन्फेस्टेशन कैसे हो सकता है? उसका रीजन ये है कि जब आप बाहर से कोई फर्नीचर लाते हैं, बाहर से कोई वुडन पार्ट का लाते हैं, तो उसमें अगर उसके 2-4 भी व्हाइट एंड्स हैं तो 5-6 महीने के अंदर वो मल्टीपल नंबर में इनकी जनरेशन बढ़ जाती है और वो उसको इन्फेस्टेड कर देते हैं। तो बाहर से जब भी हम नया फर्नीचर या पुराना कोई फर्नीचर लाते हैं तो खास हमको स्पेशल टाइप का इसका ध्यान में रखना चाहिए ताकि टर्माइट का इन्फेस्टेशन से हम बच सकें। इसमें जो मेन वॉल इन्फेक्टेड होती है, फर्नीचर में इन्फेस्टेशन होता है, बुक्स में इन्फेस्टेशन होता है। अब इसमें जनरली कई लोग इसमें पूछते हैं कि सर ये ट्रीटमेंट के लिए टाइम कितना लगता है? आप एक जनरल ऐसा समझ लीजिए कि 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो आपका जैसे किसी का 1 BHK का मकान है तो 6 से 700 स्क्वायर फीट का होगा, 2 BHK का मकान है तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का होगा, उससे बड़ा है तो 1500 स्क्वायर फीट का। तो 1 BHK 2 BHK में ट्रीटमेंट का आइडियली 2 से 3 घंटा जाता है। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने दीवार के किनारे किनारे अगर फर्नीचर कुछ ज्यादा प्लेस किया हुआ है तो उसको यहाँ से रिमूव करना, फिर रखना, ड्रिलिंग करना, केमिकल डालना, उन सब में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। तो ऐसा आपने समझ सकते हैं कि लगभग 2 BHK का ट्रीटमेंट करने में 180 मिनट का टाइम लगता है। यानी 1 स्क्वायर फीट का एरिया आपको कवर करने में ऐसा समझ लीजिए कि लगभग है ना 2 से 3 मिनट का टाइम अपने को आइडियली ऐसा मानना चाहिए। अगला स्टेप है विच केमिकल शुड बी यूज्ड इन टर्माइट ट्रीटमेंट, यानी कि टर्माइट के ट्रीटमेंट में हमें कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए। देखिए वैसे तो जनरली टर्माइट के ट्रीटमेंट में 3 तरह के केमिकल यूज होते हैं। पहला एक तो क्लोरफाइरॉस है, क्लोरप्रोफाइरॉस जिसे हम CPP के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इमिडाक्लोप्रिड जो ओडोरलेस केमिकल है। और तीसरा जो हम नॉर्मल केमिकल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जिसमें इमिडाक्लोप्रिड एंड CPP तीनों यूज होते हैं। तो जनरली जो CPP होता है जिसे हम क्लोरफाइरॉस के नाम से जानते हैं, ये जहां भी ट्रीटमेंट होता है ना फ्रेंड्स तो बहुत बदबू मारता है। यानी आप 1 दिन 2 दिन तक तो कम से कम 48 आवर्स तक वहां पे घर में रह नहीं सकते, इतना ज्यादा तेज बदबू मारता है। लेकिन खास तौर से ऐसी जो सैंडी सॉइल है जहां पर जल्दी टर्माइट का डेवलपमेंट होता है वहां पर ये मोस्ट इफेक्टिव केमिकल है। खास तौर से हमारा जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है जैसे देहरादून साइड का जो पार्ट है वहां पर इस केमिकल का ही यूज करना चाहिए क्योंकि वहां पर ओडोरलेस इमिडाक्लोप्रिड काम में नहीं आता है। बाकी के रीजन में खास तौर से हम इमिडाक्लोप्रिड यूज करते हैं। कई बार कस्टमर हमसे पूछता है कि सर आप जो केमिकल यूज करने वाले हैं क्या उसकी कोई बैड स्मेलिंग आएगी? बैड स्मेलिंग सिर्फ CPP की आएगी, क्लोरफाइरॉस जिसका नाम है उसकी आएगी। अगर हम इमिडाक्लोप्रिड यूज करते हैं तो कोई भी बैड स्मेलिंग घर में नहीं आती है, तुरंत ही आप घर में रह सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टेक्नीशियन ने कौन सा ट्रीटमेंट किया है। ओके।